बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको आपके अपने चैनल देसी हांसा में बहुत सा खुश आमदीद। आलू गोश्त की रेसिपी वैसे तो सभी को बनाने आते हैं, लेकिन हर एक का अपना अपना तरीका है। तो आप मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और मेरे तरीका पसंद आए तो ज़रूर इस तरह से बनाइएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 किलो गोश्त लिए, ठीक है, चाहे वो बीफ का हो या मटन का, ठीक है, दोनों को बनाने का तरीका सेम ही है, ठीक है। इसके साथ मैंने लिए हैं चंद जवे लहसुन के, हरी मिर्च और टमाटर 2 अदद, ठीक है। आलू लिए हैं 1/2 kg, ठीक है, मैंने छील लिया। 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च और गरम मसाला 1/2 चम्मच, ठीक है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं लौंग लिए हैं, ठीक है, और मेथी, कसूरी मेथी मैंने ली है, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्तन में मैंने गोश्त शामिल कर दिया है, ठीक है जी। अब इसके साथ इसमें मैंने ऐड करना है जी प्याज। 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने कट कर लिए थे, अब इसे शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह, ठीक है जी। अब इसके साथ इसमें शामिल करने लगे हैं लहसुन, ठीक है, लहसुन के जवे शामिल कर दिए हैं, टमाटर और हरी मिर्च, ठीक है, इन सब को हम शामिल कर दिया। अब इसके साथ अब इसमें हम शामिल करने लगे हैं पानी। 1 गिलास पानी का शामिल करना है, ठीक है। इसे मैंने वेट लगाना है, ठीक है, 10 मिनट के लिए। हल्दी, लाल मिर्च 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। पानी मुझे कम लग रहा है, मैं 1/2 गिलास में शामिल कर लूँ पानी और इसे मैं 10 मिनट के लिए वेट लगा रही हूँ जी। वेट लगाने के बाद देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारी इसकी रंगत आ चुकी है। इसमें वेट लगाया था मैंने इसे। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं जी ऑयल। 2 चम्मच ऑयल की शामिल कर रही हूँ, ठीक है, और इसे अच्छे से हमने भून लेना है, पका लेना है, ठीक है, ताकि स्मेल जो गोश्त की है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है जी। अब इसे अच्छे से हमने पका लेना है। प्याज, लहसुन और टमाटर को अच्छे से हमने मैश कर लेना है, ठीक है, और यहाँ तक इसे पकाना है कि गोश्त से घी या ऑयल अलग हो जाए, ठीक है। यहाँ तक हम इसे भून लेंगे, ठीक है। तो इस सब को अच्छे से मैं भून लूँ, पका लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। खुश्क हो चुके हैं, ठीक है, और ऑयल आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। मज़ीद इसे 4 से 5 मिनट मैंने पकाना है। इसके साथ साथ मैंने इसमें लौंग भी शामिल कर दिए थे, ठीक है जी। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा इसका कलर आ गया और बहुत अच्छे से गल चुका है पीस भी, ठीक है। मीडियम फ्लेम पे मैं इसे पका रही हूँ, ठीक है जी। आलू गोश्त का मोस्टली मज़ा तो मुझे चावलों के साथ बहुत ज़्यादा आता है। बॉयल चावल हो, उनके साथ आलू गोश्त पके हों तो माशाल्लाह से मज़ा दोबाला हो जाता है। चपाती के साथ खाने का भी बहुत मज़ा है, ठीक है जी। तो अब इसमें मैं आलू शामिल कर रही हूँ जी, जो मैंने कट करके पहले रखे हुए थे, ठीक है, और पानी मैंने भिगो दिया था, ठीक है। अब इसे भी 2 मिनट के लिए मैंने पका देना है, ठीक है। माशाल्लाह से ऑयल अलग हो चुके हैं। सिंपल और इजी तरीके से ही रेसिपी को पकाने में मज़ा है और मज़ा दोबाला है, ठीक है। 2 गिलास इसमें पानी के शामिल कर रही हूँ, ठीक है, और 10 मिनट के लिए इसे पकने के लिए रख देना है, ठीक है, यहाँ तक कि आलू भी अच्छे से पक जाएं, गल जाएं, ठीक है जी। अब 10 मिनट के लिए इसे मैं कवर कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। माशाल्लाह सुभानअल्लाह बॉयल आना स्टार्ट हो गए हैं और रेसिपी भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें कसूरी मेथी मैंने शामिल कर दी है
और इसके साथ गरम मसाला, हाफ चम्मच गरम मसाले का शामिल कर दिया और इसे अब हमने कर लेना है मिक्स। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट इंशाल्लाह न्यू रेसिपी लेकर आऊँगी। जाने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड बटन को ज़रूर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट न्यू रेसिपी लेकर आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका मेरा हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमानिल्लाह।